प्राचीन मंदिरों में और आजकल के शिवलिंग मंदिर या कोई भी मंदिरों में बड़ा अंतर है। प्राचीन मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है, जो ऊर्जा है, वो आज इन जो सामान्य मंदिर अगर तरीके से नहीं बन रहे तो उनकी तुलना में करोड़ों गुना है। क्योंकि आजकल के जो मंदिर बनते हैं वो तो बस बन गए। अब जैसे सामान्य रूप से देख लीजिएगा, अब आपने देखा हमारी कॉलोनी में मंदिर बन रहा है, तो कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठे हो गए, सबने कहा जी चलो मंदिर बनवाते हैं। तो कॉलोनी के सारे लोग जुट गए और सबने कहा चलो मंदिर बनवाते हैं, तो सबने मंदिर बनवाया। तो फिर किसी ने कहा जी राधा कृष्ण मेरी तरफ से। अब उनमें जो मैया का भक्त है उसने कहा मैया मेरी तरफ से, जो भोले बाबा का भगत है उसने कहा भोले बाबा मेरी तरफ से, किसी ने कहा राम जी मेरी तरफ से, किसी ने कहा ये मेरी तरफ से, किसी ने कहा वो मेरी तरफ से। और आजकल तो कई वो दाढ़ी वाला बाबा जो वो है ना, उसको भी बिठा लेते हैं। जहां भगवान बैठे हैं वहां ना जाने कौन कौन को बिठा लिया, तो अपना सत्यानाश खुद करते हैं लोग। तो महाराज जब एक मंडप के अंदर सभी देवी देवता इस तरीके से छोटी सी जगह पर विराजमान हो जाएंगे, तो क्षमा करना उस मंडप की ऊर्जा किसी लायक नहीं रह जाती। आप कहेंगे कैसे? तो महाराज ऐसा है कि शिव और उनके गणों की ऊर्जा अलग है और वैष्णव दर्शन की ऊर्जा अलग है। आप लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो किए होंगे, किस किसने किए हैं? हाँ, लगभग लोगों ने किए हैं। नहीं, आपने भी किए, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने भी किए। मैं तो यही मान के चलता हूं अब रोज, नहीं तो दुख होता है दो चार हाथ देख के। तो उसके अंदर आप देखना भगवान विराजमान है और उनके साथ शक्ति, गणेश, कार्तिकेय आदि आदि। उसमें कभी राम देखे आपने? उसमें कभी कृष्ण देखे आपने? या कोई और देवता देखा आपने? नहीं देख सकते वहां, क्योंकि मूर्ति विज्ञान के अंतर में एक महादर्शन है। वो ये है कि जिस देवता की प्रतिष्ठा हो रही है एक मंडप में, उस या उसके गण या उससे संबंधित ही देवी देवताओं को विराजित करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं, वरना उस मंडप की ऊर्जा मिक्स हो जाती है और आपके हमारे काम की नहीं रहती है। लेकिन आजकल मंदिर कहां बन रहे हैं? आजकल तो मॉल बन रहे हैं। मेरा भी भगवान, तेरा भी भगवान, मैंने मार्बल लगाया है तो मेरे भगवान यहां बैठेंगे, है? अपना अपना अहंकार बिठा रहे हैं, भगवान थोड़ी बिठा रहे हैं, अपना अपना अहंकार बिठा रहे हैं, अहंकार बिठा रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, पर 90% लोगों के लिए कह रहा हूं। तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि मूर्ति विज्ञान क्या है और मंदिर क्या होते हैं। उनको लगा कि हाँ भगवान को विराजवा दो, यही बहुत बड़ा काम है। सबसे खतरनाक काम है भगवान को विराजवाना। सुन लो, सुन लो, सबसे खतरनाक काम है भगवान को विराजवाना। क्योंकि तुम अगर किसी को विराजोगे तो तुम्हें जीवन पर्यंत और तुम्हारे कुटुंब को उसके बाद जाकर नियमित रूप से उनकी सेवा करनी है। कर सको तो विराजवाना, वरना सॉरी बोल देना। हर हर महादेव। अगर किसी को आप आमंत्रित कर रहे हो तो पूरी ताकत, पूरी सत्ता। इसलिए पूर्व काल में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो राजाओं के द्वारा या किसी नगर सेठ के द्वारा होता था, ऐसे ही नहीं होता था। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण था। जितने प्राचीन मंदिर हैं उनका अपना एक विज्ञान है। इसलिए कोई ऐसा शिवलिंग आपको मिले जो प्राचीनतम है, वहां जाकर वो जो पत्र है, आप उस पत्र को उठाना। जो हार्ट के पेशेंट है, बहुत सारे पत्ते ले लेना, तो वो अपनी जहां दिल है यहां लेफ्ट साइड में, अगर आपके कुर्ते में, आपकी शर्ट में खीसा है, जेब है, तो आप उसमें रखें। इससे आपको दिल के रोग में फायदा मिलता है। और करके देखिए। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ऐसे कैसे मिलेगा, तो मैं उनसे कहूंगा गूगल पे जाओ और बिलपत्र के साइंटिफिक जो उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ो, तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो समझ में आएगा। और सिर्फ
तर्क ही है तो बात अलग है, तर्क ही है तो बात अलग है। जिन लोग आप एक पौधा होता है हार श्रृंगार का, उसका पत्ता इस दुनिया में एक ऐसा पत्ता है कि उससे ज्यादा क्षारीय नहीं है साहब। गैस के लिए या पेट के लिए सबसे अच्छा उसके 4-6 पत्ते तोड़कर ऐसे चूरा चूरा कर लीजिए और आपकी चाय में या ग्रीन टी बनाते हो उसमें डाल के उबालिए और आपको फर्क पड़ेगा कि ये क्या हो गया, तो चमत्कार हो गया। इतनी इतनी दवाइयां आपकी फिक जाएंगी बाहर। लेकिन हम लोग कभी समझे ही नहीं इस बात को। हमें पौधे के विज्ञान को समझना होगा। हर पौधे के पीछे अपना एक साइंस, अपना एक विज्ञान है। तो बिल्व पत्र उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो महादेव क्या है, शिवलिंगम क्या है? इस अंतरिक्ष को बैलेंस करने की एक व्यवस्था है, इस पृथ्वी को बैलेंस करने की एक व्यवस्था शिवलिंग है। और वो अवशोषण की ताकत जो है, जो अवशोषण की ताकत है बिल्वपत्र में, वो आपके कल्याण के लिए है। हम सोचते हैं अरे ये तो पत्ती है, नहीं साहब, उसको कभी मत फेंकिए। और सुनो, सूख भी जाए तो उसका चूरा हो जाएगा, उस चूरे को भर के रख लीजिए। महादेव पे एक एक चुटकी चढ़ाइए। अगर बिल्वपत्र नहीं मिलता है, महादेव उस भी प्रसन्न है। और महादेव पे न चढ़ाओ, तुम अगर खुद भी एक चुटकी खाओ और पानी पी जाओ तो महादेव आपके स्वस्थता को देख के ज्यादा प्रसन्न होंगे। अरे माता पिता होते ही ऐसे हैं बेचारे, अपनी रोटी छोड़ देते हैं, बच्चे को पूरी रोटी देते हैं। तो महादेव तो सबके महापिता है महाराज। ईश्वर को समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर डरने का विषय नहीं है, आलिंगन प्रेम करने का विषय है ईश्वर।